हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल प्रिपेयर विद अच्छा। देखिए, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जो आप लोग मार्क्स बताते हैं या फिर आप नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस बताते हैं कि मॉक टेस्ट कर रहे हैं या फिर कोई दूसरे पेपर कर रहे हैं किसी भी एग्ज़ाम के, तो आपके कम मार्क्स आ रहे हैं, 75-80 मार्क्स आ रहे हैं या फिर 75-80 क्वेश्चन आप सही कर रहे हैं, तो उसी पर डिटेल से चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले यदि आप चैनल से नए जुड़ रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। देखिए, पॉइंट ये है कि दो कैटेगरीज में फॉल होते हैं लोग। अगर आपके एवरेज मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है, ऑन एन एवरेज आप एक मार्क्स लेकर आ रहे हैं कि 100-110 तक आप मार्क्स लेकर आ पा रहे हैं, ठीक है, मॉक की बात कर रही हूँ, प्रीलिम्स की बात कर रही हूँ, तो टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि वैरी कर सकता है उस एक टेस्ट पर। किसी आप कोचिंग इंस्टीट्यूट के कर रहे हो तो वो लोग अपना अच्छा दिखाने के चक्कर में इतने ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड, इतने ज़्यादा टफ क्वेश्चन डाल देते हैं कि हमारे लिए वो टफ लगने लगता है हमको, राइट। वहीं पर कुछ बहुत आसान दे देते हैं तो हमारे बहुत ज़्यादा मार्क्स आ जाते हैं, तो हमें लगता है नहीं भाई, हमको तो सब कुछ आता है। तो इसीलिए एक एवरेज में देखिए आप एवरेज कितने मार्क्स ला रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप सारे पेपर्स आपने 6-7 दिए हैं, 10 दिए हैं, एवरेज मार्क्स आ रहे हैं तो खुश रहिए, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, एक पॉइंट आती है, जैसे कुछ बच्चे कहते हैं हमारे 75-80 मार्क्स आ रहे हैं। 75-80 मार्क्स जहाँ पर कट ऑफ 120 प्लस जा रहा है तो वो काफ़ी कम है, ठीक है। अगेन, मॉक टेस्ट का जो लेवल है वो डिफरेंट होता है, लेकिन तब भी हमें ये सचेत हो जाने की ज़रूरत है, ऐसा तो नहीं हमारी रिवीजन में कमी है। ऐसा ना हो हम सिर्फ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को ही कहते हैं कि अरे उनका टेस्ट बहुत टफ आता है। एक बार जो सेल्फ एनालिसिस है वो ज़रूर कीजिएगा। ऐसा तो नहीं हमारे टेस्ट का, हमारे नोट से क्वेश्चन आया, आसान था, पॉलिटी का क्वेश्चन था जो हम पढ़ते रहते, वो तो हमने नहीं गलत कर दिया। तो ये एनालाइज ज़रूर कीजिएगा। जब आप एनालाइज कर क्वेश्चंस को पढ़ेंगे दोबारा कि अच्छा ये 10 क्वेश्चन ऐसे थे जो अगर हम सही से करते या फिर हम सही से पढ़ लेते तो हम सही कर सकते थे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपके रिवीजन की ज़रूरत है, कि इन्होंने पेपर थोड़ा सा अलग तरीके से बना दिया है, ठीक है, कहाँ पर आपकी एग्जैक्टली कमी रह गई, किस सेक्शन में कमी रह गई, ठीक है, कि इन्होंने एनवायरनमेंट के क्वेश्चन ऐसे तो नहीं बहुत डिटेल से दे दिए हों और आपसे तो पेपर में इतने पूछे नहीं जाएंगे, तो फिर आप उसको इग्नोर कर आगे बढ़ सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको सेल्फ एनालाइज करनी पड़ेंगी। अगर आप 75 से 80 क्वेश्चन नेगेटिव के बाद सही कर रहे हैं या क्वेश्चंस की बात है, तो फिर ठीक है कि आपका लगभग एवरेज जा रहा है और वहाँ पर आप 90 प्लस क्वेश्चन सही कर आ जाएंगे, 90-95, क्योंकि अभी तो आप प्रिपरेशन फेज में है ना, अभी तो आप पढ़ रहे हैं और ज़्यादा रोज़ पढ़ ही रहे हैं, राइट। लेकिन 75-80 मार्क्स आ रहे हैं तो वो कम है, ठीक है। तो थोड़ा सा इन बातों पर ध्यान दीजिएगा। किसी भी स्टेज पर हो, क्वेश्चन पेपर आप किसी भी जगह का करें तो उसको एनालाइज ज़रूर कीजिए कि ये सेक्शन में क्या कमी रह गई, कौन सा सेक्शन ऐसा था जहाँ पर हमारी कमी रह गई, कौन से क्वेश्चन ऐसे थे जो हमने नहीं पढ़े ध्यान से, ताकि अगली बार अगर ऐसा नोट वाला क्वेश्चन आए तो हम ध्यान से पढ़ें। मैचिंग में हम कैसे करते हैं कि हमारा गलती ना हो, राइट। तो सेल्फ एनालिसिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और अपने मार्क्स से आपको डीमोटिवेट नहीं होना है। आपने कोई भी टेस्ट सीरीज़ ली है, आप कोई भी टेस्ट करते हैं, अब तो शायद अभी तक ना कर रहे हो, अब करने लगे, तो उसमें ये ज़रूर देखिए कि आपने जब उसको अटेम्प्ट कर लिया है तो उसके जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं या तो आप उसी में हाईलाइट कर लीजिए या फिर आप कहीं नोट डाउन कर रख लीजिए। पूरा टेस्ट आपको दोबारा नहीं पढ़ना है, ठीक है। और उसको टेस्ट देने का फ़ायदा तभी होगा जब उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके पास एक जगह पर होंगे। तो ये ज़रूर काम कर लीजिएगा। और अगेन, मॉक टेस्ट डीमोटिवेशन के लिए नहीं होते हैं, सिर्फ प्रैक्टिस के लिए होते हैं। अगर आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं तो ये भी ध्यान रखिएगा कि कुछ मॉक टेस्ट आप टाइम लिमिट में 1.5 घंटे में दें, ठीक है। बाकी अगर आप आधा घंटे को भी 2 घंटे में देंगे तो आधे घंटे वाला OMR वाला इंक्लूड हो जाएगा हमारा, इसीलिए 1.5 घंटा ही रिकमेंड करती हूँ। OMR भर तो आप वहाँ पर डायरेक्टली लेंगे ही, OMR भरने की ज़रूरत नहीं है आज सच। तो यही कुछ पॉइंट्स थे जिन पर मुझे डिस्कशन करना था। ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं रखेंगे। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट करके। मेरा प्रयास रहेगा उसको भी मैं वीडियो के माध्यम से, या फिर अगर आप टेलीग्राम में पूछते हैं तो उसको ऑडियो के माध्यम से उसका रिप्लाई कर सकूं। एंड एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मुझे ये देनी है कि प्रीलिम्स के लिए एक इंटेंसिव रिवीजन ग्रुप मैं स्टार्ट कर रही हूँ, जो कि 5 जुलाई से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो जो भी इंटरेस्टेड हो उसको ज्वाइन कर सकता है। उसकी सारी डिटेल्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बिल्कुल ज्वाइन करिएगा। अगर आप में से कोई भी इंटरेस्टेड हो ज़रूर शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी टाइम से उसको ज्वाइन कर सकें। थैंक यू सो मच।